देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि भैया भारतीय क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप सिर्फ इसीलिए हारी क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो जुए को प्रमोट करते हैं, ड्रीम इलेवन जैसी टीमों को, जैसे एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं और इस तरह की जो कई सारी भिन्न भिन्न प्रकार के टिप्पणी सी एप्लीकेशन उन सबको प्रमोट करते हैं। और ये जुए को प्रमोट करना ही एक बहुत बड़ी वजह बना है भारत के वर्ल्ड कप हारने का। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम 10 मैच जीतती चली गई एक तरफा, फिर 11वां मैच हार गई। वैसे देखिए, अब इसमें ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया जो देवी रंजन जी महाराज ने जो बात कही है आप उसमें ढूंढने के लिए जाएं और फिर आप बोले कि हाँ भाई ये चीज है जस्टिफाइड है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खासतौर पर कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ ऐसा है कि अपनी रोटी सेकनी थी कि भैया वर्ल्ड कप बहुत बात में चल रहा है, तो एक काम करते हैं इसके ऊपर हम भी एक बयान दे देते हैं। अब देखिए, देवकी नंदन जी ठाकुर जी को सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, सुनने के लिए उनके जो भी कथा होती है उसमें मतलब ऐसी भीड़ उमड़ती है जैसे कि शायद कई सारे राजनेताओं के उसमें ना उमड़े। और इनको बसों में भर भर के बुलाना नहीं पड़ता है, ये भक्त लोग हैं जो कि इनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आप इतने सारे लोगों को बोल रहे हो ये ऐसी बात को, तो वो कितने गलत इन्फ्लुएंस होंगे। अब आप मुझे एक बात जरा ध्यान से गौर से बताइए। जब मैं थोड़ी देर के लिए पर मान लेते हैं कि देवकी नंदन जी ने गलत बात बोली, ठीक है, मान लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जुए को प्रमोट करना कहां तक सही है। जो आज हमारी बच्चे हैं जो 15-16 साल के हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सबको मोबाइल मिल ही जाता है जल्दी। तो जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ है कि पैसा कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, जिनको ये समझ नहीं है, जिनको कि इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जिनके आइडल होते हैं यही सारे खिलाड़ी जो कि ऑब्वियस ही बात है खुद करोड़ों अरबों रुपए लेकर ये वाले मूवी ये वाले ऐड करते हैं, ये सब फैंटेसी लीग वगैरह का। क्या वो लोग इस चीज से गलत इन्फ्लुएंस में नहीं जाते? आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। मेरे पहचान में कई सारे ऐसे लड़के आते हैं जो एक टीम नहीं बनाते, 40-40, 50-50 टीम बनाते हैं, बोलते भैया 10-10 रुपए तो लग रहे हैं, बना देते हैं। और ऐसे करके कई सारे लोग हैं जो 2-2, 3-3 लाख, 5-5, 10-10 लाख रुपए तक के गड्ढे में जा चुके हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि यार कभी तो जीतेंगे। लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब देवकी नंदन जी महाराज ने जो यहां पर बात कही है उसमें भले ही कोई रिलेशन ना हो, लेकिन जो बात उनका कहने का सेंस था वो ये था कि जुए को प्रमोट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे गलत बात यह है कि हम लोग उससे ओके हैं, हम लोग उसको लेकर कुछ बोल भी नहीं रहे। हम लोग हाशिम मामला की बात करते हैं, राशिद खान की बात करते हैं, मोइन खान की बात करते हैं, ये सब विदेशी क्रिकेटर्स हैं। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि इन लोगों ने अपनी जर्सी के ऊपर, अपने क्रिकेटिंग गियर्स के ऊपर शराब के लोगो लगाने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो मजहब है वो उस चीज की इजाजत नहीं देता। उस कारण से उनकी मैच फीस का काफी सारा पैसा कटा, 50% ऑलमोस्ट पैसा कटा उस चीज का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें शैंपेन वगैरह उड़ाई जाती है तब ये लोग अलग हो जाते हैं। देखिए, ये एक मोरालिटी होती है खिलाड़ी की। मैं नहीं बोल रहा कि वो मजहब के पीछे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ी देर के लिए उन चीजों को आप जरा छोड़ दें, सिर्फ अच्छी बातों को जरा समझें। तो आप एक प्लेयर होने के नाते, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप यंग जनरेशन की तरफ क्या चीज देख रहे हो या अपनी तरफ से यंग जनरेशन को क्या चीज सिखा रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे कई सारे एड्स सचिन तेंदुलकर साहब को भी मतलब हुए कि भैया आप इतने करोड़ रुपए लेकर ये कर दो, उन्हें नहीं की। कि एक कारण रहता है इन चीजों का। अगर आप ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं देखिए, जब कल को किसी के साथ बुरा होता है तो आप उसके भागीदार बन ही जाते हैं। अब देवी नंदन जी महाराज को जो ये बोल रहे हैं कि नहीं यार आपने क्रिकेट को लेकर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपने तो ऐसे ही बोल दिया। अब उस लॉजिक के ऊपर अगर आए तो देखिए, मैं ये जानता हूं कि लाखों लोग सुनने के लिए उनको आते हैं। और अगर देवकीनंदन जी महाराज की बात सुनकर उन लाखों में से कुछ 100 लोग भी इस जुए को खेलना अगर बंद कर देते हैं तो क्या गलत है। आप कई सारे लोग लॉजिक दे सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप का मैच हारा अपनी खराब अप्रोच के कारण, अपने खराब माइंडसेट के कारण, जो इन लोगों ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था उसके कारण, पिच रिपोर्ट को सही से नहीं पढ़ा उसके कारण। 10 तरह के कारण है जो लॉजिकल रीजन मैं अभी आपको दे सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंस से खेला, इंडिया कॉन्फिडेंस से नहीं खेला, आप बताइए, मैं आपको गिनाते जाता हूं। जितना दिल शायद आपका टूटा उतना ही दिल मेरा भी टूटा है। कल जब लोगों ने मुझको कहा कि इंडिया सीरीज जीत गई है, मेरे दिमाग में आया कि इंडिया तो भाई 19 तारीख को वर्ल्ड कप फाइनल हारी थी। जानता हूं मूव ऑन करना जरूरी है पर टाइम लगेगा, हो जाएगा पर टाइम लगेगा। लेकिन अब आप मुझे आकर बोल रहे हो कि नहीं यार इस बात में हम लॉजिक ढूंढने जा रहे हैं तो हमको लॉजिक नहीं मिल रहा, देवी नंदन जैसी बात कैसे बोल दी। यार ये बात जो है ना थोड़ी सी डाइसी सी है, तो इस बात को तो आप रहने ही दो। मुद्दे की बात बस ये है कि खिलाड़ी जुआ प्रमोट कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका जवाब हां में है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है। और अगर आप नहीं में बोल रहे हैं अपने जवाब कि नहीं लड़के जुआ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो भैया जयराम जी की, हमारा और आपका बात करने का कोई यहां पर सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है जो दुनिया के सामने है।
एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। मतलब कि एक व्यक्ति की आंखों के आगे अगर चश्मा चढ़ चुका है ना किसी चीज का कि नहीं भैया ये चीज तो गलत है ही नहीं, तो फिर मैं आपको कुछ भी बोल लूं, कितना ही लॉजिक आपके दिमाग में डाल लूं, आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए जुआ प्रमोट करना, लड़कों को ये बोलना कि नहीं भी आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो, इस बार का प्राइस तो पिछली बार से बड़ा प्राइस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि करंट प्लेयर्स, मतलब मेरे को शौक तब लगा था जब मैंने दादा सौरव गांगुली को भी ये ऐड करते हुए देख लिया। आप क्या चीज प्रमोट कर रहे हो यार, आपके खुद के बच्चे हैं अब उस एज के, अगर वो लोग खुदा ना खास्ता ये चीज करने में लग जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है, तो फिर आप मुझे बताओ ना क्या होगा। अभी एक बेटिंग एप्लीकेशन का नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, है ना, कई सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स आपको उसका ऐड करते हुए दिख जाएंगे, बोलेंगे अरे साहब ये वाला बुक अच्छा है, आप इस पे आगे करो, पैसा लगाओ, आप पैसा ही पैसा बनाओगे। पैसा कोई नहीं बनाता, जिसकी वो एप्लीकेशन है उसको छोड़ के पैसा कोई नहीं बनाता। लेकिन सबको पता है, और ये चीज जो लोग इसका ऐड कर रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन फिर भी वो ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके हिस्से का पैसा मिल गया ना। आपको मिले ना मिले इससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको उनके हिस्से का पैसा मिल गया। आपने क्या किया, आपने दिखा रहे यार ये फला व्यक्ति, आपने देखा यार ये नमन है, यार नमन ने तो इस एप्लीकेशन प्रमोट किया और बोल रहा है आप इससे पैसा कमा सकते हो, यार हम भी लगाएंगे। यार वो चीज नहीं हो पाती है। क्या है, मेरे कारण किसी का घर खराब हो या किसी के पैसे डूबे, नहीं। क्योंकि मैंने जो 2-3-4 वीडियोस बनाए ना उसके ऊपर कई लोगों के कमेंट आए, यार हमारे 4 लाख रुपए डूब गए, हमारे 6 लाख रुपए डूब गए, मेरा तो घर बर्बाद हो गया उसमें। तो क्या है, ये जुआ ही तो है ना। फैंटेसी लीग आप बोलोगे, या फैंटेसी लीग अलग होता है, जुआ अलग होता है। देखो भाई ऐसा है, कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, बात बराबर होती है। क्योंकि भारत में जुआ खेलना बैन है, उसका एक बायलॉ निकाला गया कि हाँ ठीक है हम तो फैंटेसी स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं साहब, फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ये तो एक दिमाग का खेल है, यहां पर तो आपको अपनी स्किल्स यूज करनी है। भाई पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं है, तुम तो बस इतना बता दो। अगर पैसा इन्वॉल्व है, एक इंसान पैसा लगाकर जीतने की उम्मीद रख रहा है, वो हार सकता है, जीत सकता है, उसका पैसा डूब सकता है, आप तो बस इतना बता दो मुझे। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को बहुत अच्छे से भांप रही थी, इसीलिए वो 28% जीएसटी वाला लॉ लेकर आए ना ये। अब 28% जीएसटी लगाए तो अब क्या ऐड आ रहे हैं कि आप हमारे यहां पैसा लगाओ, साहब आपको कोई पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा आपको मिलेगा। ये क्या चल रहा है, आप देखो ना, आपको क्लियर किया जा रहा है। और राक्षस को लेकर क्या कहा जाता था हमारे पुराणों में, यही ना, कि वो आपको वही सब चीजें दिखाएगा, वही सब चीजें देगा जो आप चाहते हो, आपके मन में लालसा है, और आपको वो आसानी से देगा जिससे कि आपको करप्ट किया जा सके, आपको बर्बाद किया जा सके। और देवकीनंदन जी महाराज ने सिर्फ इसीलिए मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं कही। अगर एक धर्मगुरु होने के नाते वो अपने लोगों को इस बात को लेकर प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं आपको जुआ नहीं खेलना है, तो ये अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है। और अगर इसमें आपको गलत लग रहा है तो मेरे हिसाब से आप खुद गलत कर चुके हो। हजारों में से कोई एक जीतता है, लाखों में से कोई एक जीतता है, उसको आपको दिखा दिया जाता है कि साहब इसने करोड़ रुपए जीत लिया। लेकिन जो उस एक व्यक्ति के अलावा जो लाखों लोग अपना पैसा हार रहे हैं, क्योंकि कोई पैसा हारता है तो कोई पैसा बनाता है, खिलाने वाला अपनी जेब से नहीं भर रहा है आपके लिए इनाम की राशि, नहीं। जो करोड़ों लोग हार रहे हैं, लाखों लोग हार रहे हैं ना, उन्हीं के हारे हुए पैसे से आपको एक शेयर दे दिया जाता है बस। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।